हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों, वस्तुनिष्ठ जो जीके की लूसेंट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या फिर निश्चित नहीं हो सका। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? मिस्र की, चीन की और मेसोपोटामिया की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, वर्णावली, मांडा, कालीबंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे कहते हैं मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलखड़ी। सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के प्रयोग में किया गया। अब प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर खानाबदोश, जनजातीय। 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे शहरी थे, शहरों में रहते थे। प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ईंट का प्रयोग करते थे सिंधुवासी। अब क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब प्रश्न नंबर 12,
सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कहते हैं बंदरगाह, कौन सा था? कालीबंगना, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। यह क्वेश्चन एसएससी में, आरआरबी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोथल। लोथल में यह पाया गया कि सिंधु सभ्यता के वासी माप तौल से परिचित थे। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और अक्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्णों में विभक्त था। प्रश्न नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। कूट है केवल एक और दो, एक, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। 18 का राइट आंसर 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अब प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। कैसी सामाजिक पद्धति थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उचित समतावादी। अब क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया। अब प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी,
त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वह त्रिभुजाकार था। अब प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 इसमें दिए गए हैं स्थल और सूची 2 इसमें दी गई है नदी। ऑप्शन ए है हड़प्पा, हड़प्पा के सामने दिया है नदी रावी। मोहनजोदड़ो इसके सामने सिंधु नदी। लोथल इसके सामने भोगवा नदी। कालीबंगा इसके सामने घग्गर नदी। अब हमें ये बताना है कि ये जो हड़प्पा शहर है, ये जितने भी शहर दिए गए हैं, क्या ये इन नदियों के किनारे बसे थे, ये सही दिए गए हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर। ठीक है, तो ये मिलान सही दिए गए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यहाँ से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। अब प्रश्न नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला? कालीबंगा से। और जुते हुए खेत भी कालीबंगा से ही मिले हैं। प्रश्न नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब प्रश्न नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, आद्य इंद्र का। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर आद्य शिव का चित्र मिलता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोथल। यह गुजरात में स्थित था। लोथल में ही बंदरगाह भी था। प्रश्न नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अस्थायी नाम है मृतकों का टीला। अब प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? शेर का, घोड़े का, बैल का, हाथी का। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बैल का। सबसे ज्यादा मोहरों पर बैल का चित्र मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शंस देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है।
अब प्रश्न नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? लोथल। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में सबसे पहला खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। प्रश्न नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। अब प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू कश्मीर में मिलती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। तो राइट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कूट दिए गए हमें जो, इनमें राइट आंसर हो जाएगा ए का 1 सही है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है और डी का 4 सही है। तो देखते हैं कैसे। उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने बना लिया, ये इधर है पूर्व, ये इधर है पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये इधर है दक्षिण, ये इधर है उत्तर। अब देखते हैं, ये उत्तर है। अब देखो पूर्व में कौन सी है? पूर्व में आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर यूपी में है। ठीक है, आलमगीरपुर है मेरठ में। अब पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम सीमा बलूचिस्तान, ये जो पश्चिम है ये बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है, जो कि यहाँ पर क्या आएगा? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, अब दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण सीमा महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। और उत्तरी सीमा देखते हैं, अब उत्तरी सीमा जम्मू J&K में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए, चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब के। प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब के, सतलज के, सिंधु के, रावी के। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतलज। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। प्रश्न नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगना में, लोथल में। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिलती है? धोलावीरा में। अब क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग करते थे सामान्यतः?
ये प्रश्न नंबर 42 है। लाल, नीला, पांडु, नीला। अब देखते हैं 42 का राइट आंसर ऑप्शन है लाल। हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर लाल रंग का लेप करते थे। प्रश्न नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। 43 का डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। अब 44, प्रश्न नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। विकसित अवस्था में स्थल से घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन कौन से नाम है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अब 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। 46 का राइट आंसर सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। अब 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अब 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किससे पता चलता है? घोड़े से, गधा से, बैल से, हाथी से। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बैल से। बैल से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि दोनों की ही मेसोपोटामिया की और सिंधु घाटी की जो मुद्राएं थी उन पर बैल के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं 49, प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। 49 का ऑप्शन डी, मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कोटदीजी। यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीड पद्धति में। प्रश्न नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इसमें दिए गए प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष। प्रश्न नंबर 53, लोथल, लोथल के सामने है जूता हुआ खेत,
कालीबंगन, गोदीबाड़ा, धोलावीरा पकी मिट्टी से बनी हुई हल, बनावली हड़प्पा लिपि के बड़े आकार, बनावली में क्या मिला है, बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, ये है ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ए का 2, ए कहाँ पर है देखते हैं अभी, ए यह है, इसका है 2, बी का 1 है, कालीबंगन में जूतावा खेत मिला है, लोथल में गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, धोलावीरा में क्या मिला है, सी का 4 है, ये मिला है इसमें हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और डी का 3, बनावली में क्या मिला है, पकी हुई मिट्टी की प्रतिकृति। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शेर। हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ था, शेर का नहीं हुआ था। ठीक है, हाथी भी था, मुद्राओं पर गेंडा भी था, बाघ भी था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा और लोहा। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, दिव्य शव संस्कार का प्रमाण मिला है। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगना। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लोथल से। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है, युगल, युगल का मतलब जोड़ा, समाधान जो शव थे जोड़े में मिले हैं। प्रश्न नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। सिंडन, कोटन, ए और बी दोनों, या फिर हड़प्पा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए सिंडन। ग्रीक वासियों ने कपास को क्या कहा, सिंडन। अब प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, बनावली, रोपड़। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देमाबाद से। यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ। 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। चांदी का, टीन का, सोने का। कूट है हमारे पास 1 2 3, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 एवं 3। ये जो 1 2 एवं 3 यानी कि चांदी भी आयात करते थे, टीन भी और सोना भी, हड़प्पावासी। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, अब प्रश्न नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। हिंदुकुश क्षेत्र के, बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन है हिंदुकुश क्षेत्र के, बदख्शा से। 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। मुंडीगाक, सुरतोगोई, एवं बी दोनों, हड़प्पा। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। अब 62, क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सभी नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। कौन कौन से, लोथल एवं सुतकांगेडोर, कुंतासी, अल्लादीनो एवं बालाकोट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो भी मोहनजोदड़ो से शिव की मोहर प्राप्त हुई है उस पे कौन कौन से चित्र मिले हैं? व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा और भैंसा, हिरण, ये सभी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अब प्रश्न नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। यहाँ से क्या मिला है? पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है। प्रश्न नंबर 66, 65 के बाद प्रश्न नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूंदड़ो, लोथल। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 66 है। ठीक है दोस्तों, 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी, चहूंदड़ो से। चहूंदड़ो से क्या मिला है? एक कुत्ते का चित्र मिला है जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा है और वहां पर पंजे भी, पंजों के निशान छपे हैं। प्रश्न नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त ज्वार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल से मिला है। 68, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा युग के जितने भी स्थल खोजे गए सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए। अब प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूं। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चावल। हड़प्पाकालीन का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। सबसे ज़्यादा क्या खाते थे हड़प्पा के लोग? जौ, दालें और गेहूं। प्रश्न नंबर 70, कारण है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब हमें दिए गए हैं ऑप्शंस। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। अब दो, कथन नंबर 2, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। प्रश्न नंबर 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 में सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में स्थिति दी गई है। मांडा राजस्थान, इसके सामने दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो चलिए सही मिलान करते हैं इनका। 72, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 3। जो ये मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद फिर कालीबंगा राजस्थान में है, हमको पता है कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। और दायमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी, लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा नहीं मिला है। कौन कौन सी धातुएं मिली है, तांबा मिला है, स्वर्ण और चांदी। प्रश्न नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के, घोड़े के, गाय के, हाथी के। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न नंबर 74, 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 75, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, जे.एच. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, आर.ई.एम. व्हीलर ने, सर ओरेल स्टीन ने। 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जे.एच. मेके ने। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, लोथल, बालाकोट, आमरी, कोटदीजी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल में मनकों का निर्माण किया जाता था। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वह है वैदिक संस्कृति। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।